ओपिनियन ये कितनी सीरियसनेस इसमें हुकूमत की हम समझते हैं होगी, क्योंकि ऑपोजिशन लीडर्स ही आप लोग नामजद नहीं कर रहे, उनका आई मीन नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहे जो ऑपोजिशन के नामजद करदा लीडर्स हैं दोनों हाउसेज में। देखिए, जहां तक राना सनाउल्लाह साहब का जो उन्होंने राय दी है, ये राना सनाउल्लाह साहब का जो एक सियासी तजुर्बा है, उसकी रोशनी में वो ये बात कर रहे हैं। माजी में अगर किसी भी मुज़ाकरात का कामयाब होना जो लाजिम होता है, उसके बीच में जो सबसे मेन पहलू है वो ये होता है कि जो लोग बात कर रहे हैं उनके पास एक मैंडेट होना चाहिए, और वो मैंडेट जो है वो उनके पास बाकायदा मैंडेट होना चाहिए। नुमाइंदगी कई दफ़ा होते हैं जब भी इस तरह सूरत हाल में पीटीआई ने एक अलायंस बना के और एक मुज़ाकरात की जो एक पेशरफ्त हुई है, उसमें अभी तक शकूक व शुबात यही हैं कि जो लोग वहाँ पे बातचीत करेंगे, क्या उनको खान साहब की पूरी तायद हासिल होगी, खान साहब उनकी जो राय होगी उस राय को खान साहब जो है अप्रूव करेंगे, खान साहब उनकी बात मानेंगे। इसी तरह जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है वो भी यही बात कर रहे हैं कि अगर ये, क्योंकि बड़ी सियासी जमातें जो हैं, जिस तरह सिंध में बड़ी सियासी जमात पीपल्स पार्टी है, पंजाब में बड़ी सियासी जमात मुस्लिम लीग नून है, इस तरीके से केपीके की सियासी जमात तहरीक इंसाफ है, और उसके बाद अगर एक और आला शख्सियत की तरफ जिसका उन्होंने इशारा किया है वो मेरे इल्म में राना साहब बेहतर बता सकते हैं कि उनका इशारा किस तरफ है, लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि लेट से किसी अदारे की तरफ से, तो वहां से भी एक बासर शख्सियत जो है अगर वो बात करें तो जाहिर है स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि 9 मई का वाकया मुल्क में हो चुका है। 9 मई के बाद मैं समझता हूँ कि 9 मई एक ऐसा सानिया है जिसने बाकी अदारों को भी इस मुज़ाकरात के अमल में स्टेक होल्डर बना दिया है, क्योंकि 9 मई के सानिया में सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ, जो हमला हुआ, जिस तरीके से फौज की तंसीबात को निशाना बनाया गया, तो उसमें वो फिर वो फौज जो है बराह रास्त जो है उसके बीच में वो आ जाती है। तो उनका भी जो अगर डेफिसिट है, अगर राना साहब का इशारा उन्हीं की तरफ था, जो कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि शायद उन्हीं की तरफ था, तो फिर वो भी स्टेक होल्डर जो है इसमें है। और अच्छा मोहसिन राजा साहब, आपने वजह बहुत दिलचस्प बताई है, आपने रीजन बहुत दिलचस्प आइडेंटिफाई किया है कि क्यों स्टेक होल्डर्स है एस्टेब्लिशमेंट, जबकि पीटीआई वाले बिल्कुल दूसरी वजह बताते हैं उनके स्टेक होल्डर्स होने की। वो कहते हैं कि चूंकि आप लोगों के पास इख्तियारात नहीं है, एक मुलाकात भी जो है वो बानी पीटीआई से जो उनकी मैंडेटेड मुलाकात है ना फैमिली की आप लोग करा पाते हैं, बल्कि बुशरा बीबी जिनका सियासत से सच डायरेक्टली कोई वास्ता नहीं है, उनके भी फैमिली मेंबर्स की मुलाकात नहीं करा पाते। तो कहते हैं जो पावरलेसनेस है दरअसल उसकी वजह से दे आर अ स्टेक होल्डर एंड दे आर द ओनली स्टेक होल्डर। पीटीआई अपना ये मौक़िफ़ बयान करते हैं। देखिए, पीटीआई का जो सबसे बड़ा जो ये बात कर रहे हैं कि मुलाकात ना कराना, देखिए बाय द बुक चलना पड़ेगा, हर एक अदारे को बाय द बुक चलना पड़ता है, और उसके बाद अगर सियासी जमात भी है तो जेल रूल्स भी हैं, जेल मैनुअल है, उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अगर हमने एतराज़ात उठाने हो तो एतराज़ात बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा अहम पहलू है इस सारे मामले में, वो अहम पहलू ये है कि जिनको वो समझ रहे हैं कि वो रेलिवेंट नहीं है, वो सबसे ज्यादा रेलिवेंट है। क्योंकि 9 मई में जो डायरेक्ट निशाना बनाया गया है वो डायरेक्ट निशाना फौज की तंसीबात को बनाया गया है, और उससे जो एक आइडियोलॉजी है, मैं समझता हूँ जो हमारे इस अदारे की आइडियोलॉजी है वो बुरी तरह मुतासर हुई है, और फिर मुतवातर जो सोशल मीडिया के जो इनके हॉक्स हैं वो मुतवातर हमलावर हो रहे हैं उसी आइडियोलॉजी के ऊपर, उसी फौज के ऊपर, बार बार हर जगह पे उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये एक ऐसी, मैं समझता हूँ मिसट्रस्ट की और एक ऐसी ट्रस्ट डेफिसिट की जो हवा पैदा हो चुकी है बिटवीन तहरीक इंसाफ और बाकी अदारों के बीच में, और उस डेफिसिट की जो है एक एनवायरनमेंट उसको दूर करना है। उसके लिए मैं समझता हूँ लाजमी है कि उनका ये ट्रस्ट डेफिसिट वहां से दूर किया जाए जहां पर उनका एग्जिस्ट करता है। देखिए, पार्लियामेंट पर उन्होंने हमला कर दिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शलवारें सुखाने के लिए उसके सामने लटका दी, उन्होंने कब्रें खो दी, उन्होंने डी चौक बंद कर दिया, उन्होंने थाने तोड़ दिए, उन्होंने पीटीवी पे हमला कर दिया, उन्होंने सेक्रेटेरिएट, पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट पे हमला कर दिया, तोड़ दिया, सब कुछ किया, कहा आईजी को फांसी दूंगा। अगर उस वक्त हमारी सुनी जाती और राय हो जाती तो शायद ये 9 मई का वाकया भी ना होता। लेकिन अब अगर 9 मई तक बात गई है और वो स्टेक होल्डर है, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं तो फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। और अच्छा, कहीं ना कहीं आप समझते हैं इस वजह से स्टेक होल्डर हैं बिकॉज उनको डायरेक्ट अटैक किया है, यानी कि फौज को डायरेक्ट अटैक किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई वाले रोज। अच्छा, और अभी भी किया जा रहा है। तो ये जो मेरा पहला अर्ज था कि नोटिफिकेशन जो नहीं निकल रहे ऑपोजिशन लीडर्स के, उसका एक जुमला फरमा दें ताकि फिर मैं दीगर हजरात की तरफ बढ़ूं कि वो उसका क्या ताल्लुक है पूरी चीज से।
देखिए वो तो नोटिफिकेशन पीटीआई के इनफैक्ट लोग भी नहीं है जो नामजद ऑपोजिशन लीडर्स हैं। जी मैं बता रहा हूँ, पंजाब में उनके नामजद ऑपोजिशन लीडर थे। पंजाब में उन्होंने क्या किया था, पंजाब में उनको जो नामजद ऑपोजिशन लीडर थे, उन्होंने 9 मई करने के बावजूद भी उन्होंने पंजाब असेंबली के माहौल में जो वो काम करते थे, जो गालम गलोच करते थे, जो उनका रवैया था, और जो उनके साथ 20-22 अरकान असेंबली थे, जिनके बारे में स्पीकर कौमी असेंबली ने, स्पीकर सूबाई असेंबली ने लिखा भी था इलेक्शन कमीशन को, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, उनके खिलाफ रेफरेंस मूव किए थे। ये वहां पे तो ऑपोजिशन लीडर भी डिक्लेयर था, वहां पे इनको स्टैंडिंग कमेटीज भी दी गई थी, लेकिन इनका रवैया देख लें पंजाब में इनका रवैया क्या था, जहाँ पे सब कुछ इनको दे दिया गया, उसके बावजूद भी इनका जो रवैया था, इनकी जो तरबियत थी, वो वहां पर सामने आई, और उन्होंने वहां पर भी वही माहौल जो था उसको कायम दायम रखा। तो मरकज में अगर ये अपना पॉलिटिकल, सबसे बड़ी बात तो है कि पॉलिटिकल बिहेवियर अडॉप्ट करें, एक जमहूरी रवैया अडॉप्ट करें, बजाय गाली देने के, बजाय सही हुआ। तो यानी कि वो देखते हुए आप कहते हैं वो कड़वी गोली है, उसको देखते हुए आप इस पे भी आप लोग डबल माइंडेड हैं कि इनको यहाँ वफाक में दिया जाए ऑपोजिशन लीडर का हक या नहीं। कायरा साहब प्लीज आप फरमाइएगा, पूछ लेते हैं क्योंकि जाहिर है अगर ऑपोजिशन लीडर अगर आप उनको बनाएंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, तो ये वजीर आला केपीके का आप रवैया देख लें कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को, कॉन्स्टिट्यूशनल रोल अपना प्ले कर रहे हैं। हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को ले जाएंगे, कल वहाँ पे मुख्तलिफ अपॉइंटमेंट्स का मामला है, वहाँ पे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का एक रोल होता है, तो वो आईनी किरदार अपनाने के बजाय। अच्छा, आपने बड़ा खुल के स्पेल आउट किया है, क्योंकि अक्सर ये वाला जो सवाल है ना, इसको अवॉइड करते हैं गवर्नमेंट के कई लोग, जब हम उनसे गुजारिश करते हैं कि भाई क्यों नहीं लगा रहे, तो आपने थोड़ा सा बताया है कि क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके माइंड में। शौकत साहब से बड़ा मच अवेटेड इसका जवाब है, लेकिन कायरा साहब अगर पहले आप फरमा पाएं कि आपके भी तो एक ज़ाहिर चेयरमैन सेनेट इज फ्रॉम योर पार्टी, कि आपका भी इसी तरह का मिलता जुलता रीजन है जिस वजह से आप भी वहां पर नामजदगी नहीं कर रहे, नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहे नामजद करदा ऑपोजिशन लीडर राजा अलामा नासिर अब्बास का? ना मुझे तो इल्म नहीं है, सच्ची बात है। मैं क्योंकि हाउस का मेंबर हूँ नहीं, इसलिए पार्लिमानी पार्टी के जो इश्यूज हैं मेरे इल्म में नहीं होते, लेकिन इतराज उठाया है, राइट, वो इतराज भी अपनी जगह दुरुस्त है, हाँ, उसमें भी गलती नहीं है, लेकिन इस एतराज की बुनियाद पे आप वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस खाली नहीं रख सकते। उस ऑफिस में बैठने वाले बंदे का अपना रोल क्या होगा, इसका डिटर्मिनेशन लोगों ने करना है। आपके पास, गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार नहीं है, ना होना चाहिए कि वो किसी के बारे में जजमेंटल हो जाए कि अच्छा हमने ये किया, ये खराबी हुई, आइंदा ये करेंगे तो ऐसा करे हो जाएगा, लिहाजा हम ये नहीं करते। ये इख्तियार नहीं है हुकूमत के पास। और तीसरी गुजारिश ये है कि फौज हमारा अपना इदारा है, कौमी इदारा है, लेकिन फौज सियासत की स्टेक होल्डर नहीं है। हाँ, ये बात दुरुस्त, ये अपनी जगह दुरुस्त कि हमारे मुल्क के अंदर क्योंकि एक तवील अरसे से इदारे का रियासत के जो इंतजाम इंसराम है, इसको चलाने में उनका एक रोल रहा है, और अब वो रोल ज्यादा वाज़ेह तौर पे मौजूद है। लिहाजा ये कहना कि जी उनका कोई रोल